अक्सर ये सब सोचते हैं कि क्या वजह है कि पहले की डेकेड्स में कैंसर या जो मैलिग्नेंट डिजीज़ेज़ हैं उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आज देखने में आती है। बाज़ लोग उसे वैक्सीनेशंस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन असल चीज़ पर बहुत कम लोग बात करते हैं। वो है लाइफस्टाइल की बदतरीन अर्बनाइजेशन एंड मॉडिफिकेशन। इसमें अगर आप देखें तो हम बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों पे डिपेंडेंट हो गए हैं। हमें हर चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल चाहिए और वो हर चीज़ ही एसेंशियल होती जा रही है। उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है परफ्यूम्स के इस्तेमाल, चाहे वो हमारे सोप्स हों, चाहे वो हम डिओड्रेंट हो, और उसके अलावा शैम्पूज़ हो या अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जिसमें मेकअप के आइटम्स भी शामिल हैं। वो सब केमिकली ट्रीटेड होते हैं और उसमें केमिकल्स की भरमार होती है। उनकी एप्लीकेशन का जो इंसिडेंस है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बनिस्बत ये है कि पुराने जो डिकेड्स हैं उसमें अगर हम नोटिस करें तो इन सब चीज़ों के इस्तेमाल ने कार्सिनोजेंस का जो डेली डोज या यूज़ है उसका इंक्रीज़ कर दिया है हमारी डेली रूटीन के अंदर। तो हमें पता नहीं चल पाता कि किस वजह से कौन सी बीमारी को हम खुद दावत दे रहे हैं। अगर परफ्यूम्स की ही बात करें तो परफ्यूम्स की सिलेक्शन पर कोई भी बात नहीं करता। लोग शायद बॉटल की खूबसूरती या ब्रांड के नाम से इम्प्रेस होकर, या फिर कुछ लोगों की मेंटालिटी ये है कि कितना महंगा परफ्यूम है वो सेलेक्ट करके, क्योंकि महंगा हमेशा अच्छा होता है, इस वाली आइडियोलॉजी के रहते वो ऐसे परफ्यूम्स चूज़ करते हैं। बहुत कम लोग इंटेलिजेंटली परफ्यूम सेलेक्ट करते हैं, और इंटेलिजेंटली परफ्यूम सेलेक्शन से मुराद ये है कि उसके अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं कहीं वो पोटेंशियल कार्सिनोजेंस तो नहीं, इनके बारे में बहुत कम लोग ख्याल करते हैं। पोटेंशियल कार्सिनोजेंस के अंदर जो सबसे कॉमन है वो है थैलेट्स और उसके डेरिवेटिव्स। अगर आप परफ्यूम चूज़ कर रहे हो तो कोशिश करें कि अंदर थैलेट्स ना हो, बेंजीन रिलेटेड कंपोनेंट्स ना हो, फॉर्मल्डिहाइड ना हो, या जो आप परफ्यूम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी बॉटल प्लास्टिक ना हो, ग्लास की बनी हो, और ग्लास भी डार्क कलर की बॉटल, क्योंकि लाइट कलर की बॉटल्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनके ऑक्सीडाइज होकर फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस के अंदर तब्दील होने का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा होता है या चांस बढ़ जाता है। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को भी सेलेक्ट करके अपने लिए अगर ऐसा परफ्यूम सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर कार्सिनोजेंस कम है, तो हम इस तरह की डिजीज़ का जो चांस है वो कम कर सकते हैं। शायद पूरी तरीके से ख़त्म ना कर पाएँ, क्योंकि और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि परफ्यूम